आज का जो मैसेज है उसका विषय है मजबूत या दृढ़ विश्वास। हम कई बार विश्वास में देखते हैं कॉम्प्रोमाइज, समझौता, लेकिन बाइबल में हम एक स्टोरी देखते हैं जो 3 लड़कों के बारे में है जो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहते। वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और वो पूरा विश्वास दिखाते हैं। ये कहानी है दानियल की किताब में और उन 3 लड़कों का नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनेगो। जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, यहाँ पर राजा नबूकदनेस्सर के कुछ जो अधिकारी है वो आके कहते हैं, राजा राजा कुछ लोग जो है आपको प्रणाम नहीं करते। तो राजा सोचता है कि क्यों नहीं करते। तो वहां पर हम जब वो स्टोरी को पढ़ते हैं तो राजा नबूकदनेस्सर चाहता है कि सभी उसके आगे क्या करें, झुके, उसको प्रणाम करें। और वो एक सोने की मूर्ति खड़ी करवाता है और पूरे वहां पर पूरे जो जगह है वहां पर वो अनाउंसमेंट कराता है कि जो है जैसे ही वो बजेगा, हम देखते हैं कई बार गाँव में कई जगहों पर जब इलेक्शंस होते हैं तो सभी लोग माइक लेके घूमते हैं, कुछ लोग ऑटो में माइक लेके घूमते हैं और बोलते हैं इसको वोट देना है, उसको वोट देना है, ताकि सब लोग को पता चले कि ये नेता है, वो नेता है। ऐसे ही उस समय में जो है राजा की मूर्ति खड़ी कराई गई, सोने की जो मूर्ति खड़ी हुई और नबूकदनेस्सर राजा की, और उस गांव में ढिंडोरा पीटा गया कि सभी को जब ये बजेगा, वहां पर एक तबला जैसा हम बोल सकते हैं, जब उसको बजाया जाएगा जोर से तो सब आएंगे और मूर्ति के आगे दंडवत करेंगे। लेकिन वहां पर 3 लड़के थे, उनका नाम था शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, और वो जो है राजा की खड़ी कराई गई मूर्ति के आगे नहीं झुकते थे। ये बात वहां के जो राजा के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उनको पता चली और उन्होंने क्या कहा, ये बात जाके राजा को बता दी। और जैसे ही राजा को ये बात पता चलती है, राजा बहुत गुस्से में आ जाता है। हम देखेंगे दानियल की किताब में उसका 3रा अध्याय, दानियल 3रा अध्याय जो है 15 वचन में मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यदि तुम अभी तैयार हो, यानी कि उन तीनों को पकड़कर लेके आया गया है, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को, और राजा वहां पे नबूकदनेस्सर उनसे बात कर रहा है। वो क्या बात करता है, वो कहता है यदि अभी तुम तैयार हो कि जब नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के वाद्यों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिर कर मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा लेगा। तो यहाँ पर राजा जो है उनको एक सामने से उनको कह रहा है कि अगर तुमने ऐसा किया तो अच्छी बात है, तुम बच जाओगे, नहीं तो तुम इसी क्षण धधकते हुए भट्टे में डाल दिए जाओगे। अगर हम उसकी जगह पर होते तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते, समझौता कर लेते। हम सोचते कि जान बची तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए, जान है तो जहान है। ऐसे कई डायलॉग हम देखते हैं कि जो है हम हमारी जान की परवाह सबसे ज्यादा करते हैं। अगर कहीं पर जान बचानी हो तो हम अपनी जान पहले बचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर राजा के सामने उनको लाया गया और राजा उनको लास्ट चांस दे रहा है कि लास्ट चांस है, अगर तुम लोग मेरी जो मूर्ति खड़ी की गई है अगर उसके आगे नहीं झुके, जैसे बांसुरी बजेगी, वीणा बजेगी, तो तुम लोगों को उठा के धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। कभी कभी खाना बनाते समय थोड़ा सा चटका लग जाता है या जल जाता है तो बहुत जलन होती है। यहाँ पर एक पूरा भट्टा है जिसमें बहुत आग जल रही है, और कई बार हम जब गर्मी होती है हम आग के करीब जाते हैं तो बहुत उसकी लौ आगे आती है और हमें बहुत गर्मी महसूस होती है। और कभी कभी जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा चटका अगर लग जाता है, जल जाता है तो बहुत जलन होती है। यहाँ पर बात हो रही है कि उनको धधकते हुए भट्टे में डालने की। ध्यान देने वाली बात है कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ये तीनों दोस्त है। कई बार हमारे दोस्त कॉम्प्रोमाइज करा देते हैं। शायद हो सकता है हम अकेले हैं तो हमारा विश्वास मजबूत रहता है, लेकिन हमारे दोस्त बोलते हैं अरे पागल है क्या,
छोड़, जान बचेगी तो अच्छा होगा। हम डिस्कस करने लगते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इन 3 दोस्तों का विश्वास इतना मजबूत है कि यहाँ पर साफ लिखा है, दानियेल 13 अध्याय उसका 16 वचन इस तरह से कहता है, तीनों का नाम वहां पे मेंशन है। शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। वो बोल रहे कि हम इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे सकते। हमें मालूम है हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। यानी वो पूरा दृढ़ विश्वास वहां पे दिखा रहे कि परमेश्वर हमको बचाएगा। ये एक साधारण सी बात है कि हम जो है ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि परमेश्वर बचाएगा। कभी कभी हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है तो हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, लेकिन इसके आगे का जो स्टेटमेंट है वो जो बात है वो बहुत ही दमदार है। वो आगे कहते हैं, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त के आगे दंडवत करेंगे। ये जो दोनों बातें हैं वो बहुत खास है, बहुत ही मुख्य बातें हैं हमारे जीवन के लिए कि हमारा भी विश्वास इसी तरह का मजबूत विश्वास होना चाहिए जीवन के हर क्षण में कि परमेश्वर हमें बचा सकते हैं हर तकलीफ से, हर मुश्किल से। लेकिन अगर परमेश्वर नहीं करते हैं तो भी हमें मुश्किलों के आगे झुकना नहीं है, तकलीफों के आगे झुकना नहीं है। वही दृढ़ विश्वास दिखाता है। थैंक यू।